बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये मैट्रिक्स जो क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास मौजूद होंगी, इन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो सिमेट्रिक हैं, कौन सी ऐसी हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो ना सिमेट्रिक हैं और ना ही क्यू सिमेट्रिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट करना होता है तो पहले हमें उसको ट्रांसपोज लेना होता है। हम यहाँ पर पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारी जिसकी बेस के ऊपर हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आए जो ए मैट्रिक्स है, दैन इट बिकम्स सिमेट्रिक। और इसी तरह से अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने की वजह से हमारे पास वो मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, देन दैट बिकम्स इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यहाँ पर भी अभी अच्छे से समझ नहीं आई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके क्वेश्चन के सोल्यूशन के फॉर्म के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे पास इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब हमें पता है कि रोज़ जो हैं वो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम्स रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ अभी हम यहाँ पर करेंगे। 2√5 ये हमारे पास कॉलम 1 था जो रो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह से कॉलम 2 जो था वो रो 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो नाउ इट्स क्लियर कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल लाइक इसका ऑर्डर आपके पास जो था वो 3x2 का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर आपके पास 2x3 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर ही चेंज हो गया तो मैट्रिक्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकती। सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स दिस ए इज़ neither symmetric nor skew symmetric। ओके, सो पार्ट बी है हमारे पास। इसका बी मैट्रिक्स है जो 1620 इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अगेन उसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि पहला स्टेप हमारे पास इसके ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं 1620 और जब अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज को तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पहले रो मैट्रिक्स के अंदर थी। सो इट्स क्लियर ये भी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी नहीं है जिस मैट्रिक्स को इक्वलेंट टू बी, यानी कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वलेंट टू बी होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने ट्रांसपोज लिया तो दैट नॉट इक्वल्स टू बी। सो वी कैन से दैट ये भी हमारे पास नीदर सिमेट्रिक nor skew symmetric। Okay, so we have question number 3. In question number 3 we have another matrix सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2690 269 नॉट 0 इट्स 2। हमारे पास सी का ट्रांसपोज अगेन हमने लेना। जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रोज़ कॉलम है, हम इसको पहले एक सिंपल फॉर्म के अंदर पहले लिख लेते हैं जिसमें हमने इसका ट्रांसपोज की पावर लिख देनी है, इसको एज ए ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है। तो जब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज़ आल्सो नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता है और अभी तक तीनों मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो सकी हैं। अब हम आगे आते हैं पार्ट डी के अंदर। मैट्रिक्स डी के अंदर 3x3 की हमारे पास मैट्रिक्स है 0 -1 -9 1 0 -5 9 5 0
अगर हम इस मैट्रिक्स को इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में हमारे पास आ जाएगा 0 -1 -9, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, -5 9 5 0 एंड वी हैव अ ट्रांसपोज हियर। जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसकी रोज़ कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 0 +1 एंड 9 और उसके बाद -1 0 एंड 5 देन -9 -5 एंड 0। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो डी मैट्रिक्स थी, अगर हम उसको ऊपर स्क्रॉल करें तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स थी ये डी मैट्रिक्स जो है, इस डी मैट्रिक्स की 0 1 9 -1 0 5, हम इसको वापस वहाँ पर दोबारा एक बार लिख लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं कि हमारे पास डी मैट्रिक्स क्या थी। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में जो मौजूद थी वो थी 0 1 9 एंड -1 0 +5 एंड -9 -5 एंड 0। ओके, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पहली एंट्री है 0 है और यहाँ पर भी हमारे पास पहली एंट्री 0 है, तो ये तो सेम हो गई, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा है कि जब ट्रांसपोज दिया जाता है तो रोज़ कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम रोज़ के अंदर, तो सेकेंड एंट्री हमारे पास ऑपोजिट साइन के साथ है, ठीक है। दिस इज़ +1, दिस इज़ -1, सेम इन द केस विद द हेयर, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। और इसी तरह से हम जितनी भी एंट्रीज़ को देख लें, ये हमारे पास +1 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये +5, ये -5, ये -9, ये -5 और ये 0, ठीक है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास जस्ट, बाकी सारी मैट्रिक्स तो सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो हमने स्क्यू सिमेट्री के मतलब ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है और हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम उसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो नेगेटिव साइन को कॉमन करने के बाद अगर हमारे पास दोबारा वो मैट्रिक्स आती है जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो देन वी कैन से दैट डी मैट्रिक्स डी ट्रांसपोज yes, d transpose is equals to negative of d होना चाहिए, then this property would be called as a skew symmetry। तो अब अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन लेने से क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, 0 -1 becomes +1, -9 becomes +9, 1 becomes -1, 0 is neither positive nor negative, इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, 5 पॉजिटिव, then -9, then -5 and 0 is again neither positive nor negative। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है, अब अगर हम इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ये वाली क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। सो वी कैन से दैट कि हम इसको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो जो क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा था। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, और ये वाली पूरी मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट की कंप्लीट मैट्रिक्स आपकी किसके साथ चेंज हो जाएगी, डी के साथ, क्योंकि ये मैट्रिक्स डी की इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5, सो क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है। ओके, तो हमारे पास पार्ट 5 में क्या है, वी हैव ई मैट्रिक्स 3 × 3 3 -6 and 9 -6 to 0 9 0 0। ओके, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हम अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो हो जाएगा 3
-6 and 9, -6, 2 and 0, 9, 0 and 0। ओके, ये हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो ये हमारे पास क्या आ रही है, 3, 3 -9, 9 -6, 9, 9 -6। ओके, इस होल मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जो हमारे पास आ रही हैं, तमाम की तमाम एंट्रीज जो हमारे पास आ रही हैं, लाइक ये हमारे पास 3 है और ये भी हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 6, ये 9, ये भी हमारे पास 9, इसी तरह से ये हमारे पास आ गई -6, तो यहाँ पर मौजूद भी -6, यहाँ पर 2, यहाँ पर सेम पोजीशन के ऊपर 2, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी सेम पोजीशन पे 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर 9 और सेम देखिए इसको दिया 9, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स आई है जो मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज लेने से पहले थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ई ट्रांसपोज बिकम्स इक्वल्स टू ई, और यही डेफिनेशन थी सिमेट्री की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ई मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।